बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे इट का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। इसमें वो कहता है कि हमारे पास दी आईक्यू लेवल का कोई भी टेस्ट है, जनरल नॉलेज का हुआ या कोई भी ऑफ स्टूडेंट्स 16 स्टूडेंट फ्रॉम वन एरिया ऑफ ए सिटी शोड ए मीन ऑफ दिस एंड दिस। एक सिटी से लिए गए हैं, उन्होंने बंदे लिए हैं आईक्यूज वाले फ्रॉम फर्स्ट सिटी एंड सेकंड सिटी फ्रॉम वन एरिया ऑफ द सिटी। एरिया 1 लिखेंगे, एरिया 2, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास डाटा है N1, उसमें का 16 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम वन एरिया। उन्होंने जो मीन शो किया है उसी सैंपल का वो है 107 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी सैंपल का वो है हमारे पास 10, ठीक है। और दूसरे साथ ही क्या देता है N2, हमारे पास जो सेकंड एरिया सेलेक्ट किए गए हैं वो है 14 स्टूडेंट्स शोड ए मीन ऑफ 115, जिन्होंने मीन जो शो किया वो था 115। x2 बाद से डिनोट करूँगा। और साथ कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उनका वो है 8, ठीक है। ये हमारे पास एक्यूरेट डाटा आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि इज़ देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब मैंने 4 के ए बी पार्ट में बताई थी 4-5 कंडीशन, जिनमें से वो उस वक्त अप्लाई होती हैं जब टू टेल टेस्ट अप्लाई होना होता है। टू टेल टेस्ट में जो 4-5 कंडीशन है इसकी वो मैंने उसमें बताई थी। और यहाँ जो यूज़ हो रही है वो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंस या डिफरेंट। इस तरह की जब बात करता है तो हमारे पास टू टेल टेस्ट अप्लाई होता है। ईच नोट नल हाइपोथेसिस आएगा μ1 माइनस μ2। और ये जो हमारे पास होता है टू टेल टेस्ट, इसमें हमेशा μ1 जो है वो पहले आएगा, μ2 बाद में आएगा। ये हमारे पास होती है टू टेल टेस्ट की कंडीशन और उसका असूल। अब कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पहले तो आपने रखना है अल्फा इज इक्वल टू 0.01, फिर रखना है 0.05। अब मैं पहले 0.01 रख के करता हूँ। यहाँ पहले तो हमें दो चाहिए अल्फा और 2, क्या आ जाएगी 0.005 एंड 1 माइनस अल्फा और 2, ये आ जाएगी आपके पास 0.995। अब यहाँ आपने न्यू फाइंड करना है N1 प्लस N2 माइनस 2, 16 प्लस 14 ये आ जाएंगे 30 से 2 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 28। आपने फार्मूला लिखना है पूरा। अब नेक्स्ट हमने करना है कि ये हमारे पास आ जाएगी क्रिटिकल वैल्यूज़। एक आएगी टी न्यू अल्फा वो 2 इज इक्वल टू टी न्यू 28 एंड अल्फा वो 2.05। और दूसरी आ जाएगी, ये यहाँ आपने वैल्यू लिख लें। दूसरी आएगी टी न्यू 1 माइनस अल्फा ओवर 2 और टी न्यू 28 1 माइनस अल्फा ओवर 2, ये 0.005 आनी थी, मेरी 0.995। और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब आपने टी वाला टेबल देख लेना है। टी वाले टेबल में आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ मैं भी देख लेता हूँ आपके साथ। आपने 28 की रो में देखना है और 0.995 की कॉलम में देखना है। ये आपके पास आ रही है 2.763, ठीक है, 2.763 और यही वैल्यू इधर माइनस किया जाएगी। हमें बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक माइनस की है दूसरी प्लस की इन टू टेल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन यहाँ लगा देनी है। हम लिखेंगे टी लाइज बिटवीन -2.763 एंड 2.763। अब यहाँ क्रिटिकल रीजन के बाद हमारे पास आता है डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल में यही सारी बातें लिखनी होती हैं। इफ़ टी लाइज बिटवीन -2.763 एंड 2.763
we shall reject each node, otherwise we do not reject. डू नॉट रिजेक्ट ईच नोड। ये अपनी पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओ वी में लिख रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखना है टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नोट लिख दें या लिख दें μ1 माइनस μ2। अब आपने यहाँ पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहाँ देखें हमने पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड करना है। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, यहाँ अप्लाई होगा n1 माइनस 1 इंटू s1 हेड स्केयर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 हेड स्केयर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। ये आपको फार्मूला मिलेंगे, 3 फार्मूला हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये 100 पेज पे मिलेंगे बुक पर। उम्मीद है आपने पिछली वीडियोस में देखकर ये फार्मूला सीख ही लिए होंगे। वहाँ वेरिएंस दिया होगा, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। n1 में से माइनस कर दें 15 आ जाएगा। s1 हेड स्क्वायर 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n2 में से 1 माइनस कर दें 13 आ जाएगा। s2 हेड 8 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। ये हमारे पास आए थे 28। अब आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है। कैलकुलेटर से किस तरह से करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर प्लस करना आपने 13 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर प्लस एंटर डिवाइड करेंगे हम 28 पर, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करना है ये वाला यहाँ, फिर आंसर प्रेस करेंगे। ये आ रहा है हमारे पास 9.126 पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वही फार्मूलाज में ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं। 107 माइनस 115 ठीक है माइनस 0। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 9.126 इंटू 1/n1 हमारे पास है 16 प्लस 1/14। ये आपने कैलकुलेटर से करनी है। 107 माइनस 115 प्लस एंटर डिवाइड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 9.126 मल्टीप्लाई बाय 1/n1 16 प्लस 1/n2 14 प्रेस एंटर। ये हमारे पास आंसर आ रहा है -2.395। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख देना -2.395। अब देखेंगे यहाँ कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन एज टी इज इक्वल टू -2.395। क्या ये लेस देन है? टी इज इक्वल टू -2.395। क्या ये लेस देन माइनस वही डिसीजन रूल यूज़ करते हुए -2.763 और ग्रेटर देन है 2.763। ये आपने खुद चेक कर लेना। -2.3 देखें -2.7 से बड़ा होगा, क्योंकि जब माइनस की बात आ जाए सबसे छोटा जो है सबसे बड़ा हो जाता है। ये यहाँ देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है इससे बड़ा, तो हम कहेंगे ये रॉन्ग डिसीजन है और माइनस वाला कभी प्लस वाले से बड़ा नहीं हो सकता। टी इज इक्वल टू -2.395 विच इज़ ग्रेटर देन -2.763 एंड लेस देन 2.763। हम लिखेंगे सो वी डोंट रिजेक्ट। ये सारी आपने स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। ईच नोड अगेंस्ट ईच वन। अब यहाँ हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे।
उसमें उसने कहा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो है 5%, सॉरी हाँ 5%.05 है। अब इसको यूज़ करते हुए पहले तो हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा/2। ये अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05, अल्फ़ा/2 आएगा आपके पास 0.025 एंड 1 माइनस अल्फ़ा/2 आएगा 0.975। ठीक है, अब हमारे पास सारी बाकी वैल्यूज यूज़ करने के लिए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए। टी न्यू हमारे पास था 28 एंड 0.025, ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरी लिखेंगे टी न्यू 1 माइनस अल्फ़ा/2 0.975, ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अभी हम टेबल से फाइंड कर लेते हैं ये वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। 28 की रो में देखना 0.97 के कॉलम में ये मेरे पास आ रही हैं। जी हाँ 2.048 एंड माइनस 2.048, ये वाली दो वैल्यूज़ आ रही हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। अब यहाँ हमने लिखनी है, नेक्स्ट करना है कि टी की वैल्यू तो वही रहेगी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन लिखेंगे, हमारे पास नतीजा क्या है, टी इज इक्वल टू माइनस 2.395 आया था पहले ही, का ये लेस देन है माइनस 2.048 से, या ग्रेटर देन है 2.048 से। अब यहाँ आपने चेक कर लेना है, ये 5 है। अब माइनस 2.395 देखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। ठीक है, हम कहेंगे ये वाकई ही लेस देन है इस वाले से, और माइनस वाला कभी प्लस वाले से बड़ा नहीं हो सकता। हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू माइनस 2.395 विच इज़ लेस देन माइनस 2.048। अब इसको छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे और नतीजा लिखेंगे 100। इस तरह से आप लोगों ने लिखना है 100 वी रिजेक्ट ईच नोट अगेंस्ट ईच वन। ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।